हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह। समृद्धिया इसके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। जो है आज का हमारा टॉपिक है वो है विधान परिषद। रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा, कैबिनेट के द्वारा जो पश्चिम बंगाल है उसकी गवर्नमेंट को अपने यहाँ पर विधान परिषद गठन करने की परमिशन मिल चुकी है। अब विधान परिषद होती क्या है, सारे स्टेट्स में है या फिर किसी चुनिंदा स्टेट्स में है, इसे गठित कैसे किया जाता है या फिर इसे डिसॉल्व कैसे किया जाता है, और इसकी समानताएं राज्यसभा से कैसे हैं और ये विधानसभा से कैसे भिन्न है, इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहीं से आप यहाँ पर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब विधान परिषद के गठन की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आज़ादी के 28 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी। किसकी? विधान परिषद की। 1919 में एक इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स हुए थे। वो रिफॉर्म्स कौन से थे? वो थे आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसके के ही द्वारा राज्य विधानसभा के गठन की नींव रखी गई थी। अब इसमें क्या किया गया था? इसी के द्वारा स्टेट्स में विधान परिषद की गठन की बात की गई थी। इसके बाद 1935 में जो एक्ट ऑफ भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था आपके यहाँ पर, इसमें क्या कहा गया था? इसमें राज्यों में 2 सदनों वाली विधानमंडल की मंजूरी दी गई थी। अब 2 सदन कौन कौन से थे? एक तो था आपका विधानसभा, दूसरा था आपका विधान परिषद। जो विधान परिषद है इसी की हम बात कर रहे हैं। विधानसभा आपको हर जगह दिखाई देगी, लेकिन विधान परिषद आपको हर जगह नहीं दिखाई देगी। वो ऐसा क्यों होता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिर इसी के 2 साल बाद आप देखेंगे यहाँ पर 1937 में पहली बार जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल है, लेकिन जो आज़ादी के पहले बंगाल कहा जाता था, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था आपका, उसमें सबसे पहले 1937 में पहली विधान परिषद की स्थापना की यहाँ पर गठन किया गया था। तो ये यहाँ पर इसका बैकग्राउंड है। तो विधान परिषद के बारे में चर्चा करेंगे कि होती क्या है। तो इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा जो लोकसभा और राज्यसभा में बेसिकली क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट्स में जो विधानसभा होती है वो कहीं ना कहीं लोकसभा के समान होती है, और जो विधान परिषद होती है वो कहीं ना कहीं राज्यसभा के समान होती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जो भारत की संसद है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, जो संसद बोलते हैं हम, उसके कितने पार्ट हैं? उसके 3 पार्ट है। पहला कौन सा? पहला है आपका प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, दूसरा है आपका लोकसभा, फिर तीसरा पार्ट है आपका राज्यसभा। आज हम प्रेसिडेंट की बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे केवल हम लोकसभा की और राज्यसभा की। तो बेसिकली आप लोकसभा को जब देखेंगे तो इसका कार्यकाल फिक्स रहता है कितना? 5 साल। 5 साल बाद जितने भी इसके मेंबर होते हैं वो सभी अपने कार्यकाल को समाप्त कर फिर से इलेक्शन लड़ते हैं और फिर से रीअपॉइंट होते हैं, सारे मेंबर एक साथ, ठीक ना। लेकिन जब हम राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। जैसे राज्यसभा स्थायी सदन है, वैसे ही स्टेटों में विधान परिषद स्थायी सदन है। अब स्थायी सदन का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि आप यहाँ पर समझेंगे एक चीज़ कि आप एक डाटा मान के चलिए कि जैसे आपके यहाँ विधान परिषद में आप मानिए आपके यहाँ पे कितने मेंबर हैं टोटल? 300। ये केवल एग्जाम्पल है जिससे आपको आसानी समझ में आ सके। मानिए आपके यहाँ राज्यसभा में 300 टोटल मेंबर है। इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष का। ऐसे ही विधान परिषद में भी जितने लोग होते हैं उनका भी कार्यकाल 6 वर्ष का ही होता है। तो टोटल आपके यहाँ 300 मेंबर हैं राज्यसभा में, ये एक एग्जाम्पल है। तो 300 मेंबर में से आप देखेंगे हर 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक ना, 2 वर्ष बाद यहाँ पर 1/3 मेंबर। तो 300 का 1/3 मेंबर कितना होगा? 300 का 1/3 होगा आपका 100। तो हर 2 साल बाद इसमें से 1/3 सदस्य अपना इस्तीफा देंगे, मतलब अपना कार्यकाल पूरा समाप्त करेंगे, और इनकी जगह और नए 100 मेंबर इसमें ऐड हो जाएंगे। ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक ना। तो पहले कितने थे? 300। तो इनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तो फिर आगे नेक्स्ट आएंगे 100, फिर 2 साल बाद और जो 100 होंगे उनका कार्यकाल समाप्त होगा। तो ये एक तरह से रिसर्च साइकिल चलती रहती है। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि मानिए जैसे सबसे पहले राज्यसभा का गठन हुआ कब? एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान के चलिए अब 1950 में सबसे पहले विधानसभा का गठन हुआ, ठीक। तो यहाँ पर राज्यसभा में टोटल मेंबर हुए 300। समय समय पर बढ़ते रहते हैं, लेकिन हम 300 मान के चलते हैं, ठीक। 1950 में 300 सदस्य थे। 300 एक साथ अपना कार्यकाल शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले कौन हटेगा ये कैसे डिसाइड किया गया था? तो ये डिसाइड ऐसे किया गया था कि जैसे ही 2 साल हुए तो यहाँ पर लकी ड्रॉ निकाला गया, एक तरह से 1/3 लोगों का।
उसमें से 300 लोगों के नाम डालेगा एक बॉक्स में, उसमें से 100 लोगों के नाम निकालेगा। जिन 100 लोगों के नाम निकल के आए, मान लिया गया इन लोगों का पूरा कार्यकाल यहाँ पे हो गया है और इनका कार्यकाल यहाँ पे समाप्त हो गया, तो यहाँ पर से 100 लोग चले गए, ठीक ना। अब इनकी जगह और प्लस न्यू 100 लोग हुए, तो कितने रहे यहाँ पे? 300 ही रहे। फिर इसके बाद 2 साल बाद, यानी कि ये बात कर रहे थे हम 1952 की, अब बात करेंगे 1954 की। 1954 में ही ये प्रोसेस अपनाई गई। जो पहले 100 लोग थे उन्हें तो जो यहाँ पर चेंज होके आए थे 100 लोग, उन्हें तो रहने दिया गया, लेकिन इसके बाद जो 200 लोग बचे थे यहाँ पर, उनका फिर से लकी ड्रॉ निकाला गया। तो उसमें से 100 लोग फिर से अपना कार्यकाल समाप्त करेंगे और इनकी जगह दूसरे 100 लोग आ गए। अब 1956 में जो बाकी के यहाँ पर 1950 में जो 6 लोग आए, जो 300 थे, उनमें से कितने बचे थे यहाँ पे? 100, और 200 लोग नए आ गए थे। तो 1956 में आप देखेंगे कुछ लोगों का यहाँ पर, जो बाकी के पहले से बचे थे 100 लोग, उनका कार्यकाल पूरा हो गया 6 साल का, इन्हें यहाँ पे हटा दिया गया, इनकी जगह और 100 लोग आ गए। अब यही प्रोसेस कंटिन्यू चलती रही। तो शुरुआत में लकी ड्रॉ के थ्रू होता था, लेकिन अब कार्यकाल के थ्रू होता है। यही प्रोसेस चलती है आपकी कहाँ पे? राज्यसभा में। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। यहाँ पर कार्यकाल निश्चित होता है आपका कहाँ पर? लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा जो होती है या फिर राज्य विधान परिषद जो होती है, उसमें कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहाँ पर 5 वर्ष, यहाँ पर 6 वर्ष। ये बेसिकली डिफरेंस था। अब हम आगे आएंगे, इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जब आप सबसे पहले देखेंगे कि विधान परिषद, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं, जो विधान सभा होती है उसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये राज्य में क्या है? उच्च सदन है। ये आपके राज्य में क्या है? उच्च सदन है, अपर हाउस बोलते हैं जैसे उच्च सदन, ठीक। इसी की तरह ये राज्य में एक स्थायी सदन भी है, क्योंकि ये कभी विघटित नहीं होती है, फिर ये कभी समाप्त नहीं किया जाता। इसमें रिसाइकिल होते होते नए सदस्य आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, ठीक। अब परिषद के सदस्य, अब जो परिषद में मेंबर होते हैं वो कैसे आते हैं? या तो वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं। अब अप्रत्यक्ष रूप से चुनने का मतलब क्या होता है? अब देखिए, भारत की जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि जो मेंबर्स होते हैं उन्हें चुनने का प्रोसेस क्या है? एक तो प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। एक तो है डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में क्या होता है आप देखते होंगे, जैसे ही विधानसभा हुआ, विधानसभा के लिए हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के लिए हर साल 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। उसमें भारत की जो आम जनता होती है वो इलेक्शन वोट डालने जाती है। तो जहां आप डायरेक्ट वोट डाल के अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं वो होता है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष, ठीक है। और जहां पर आप खुद वोट नहीं डालते हैं, बल्कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वोट डालते हैं। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप वोट नहीं डालते, लेकिन जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिन्हें आपने चुना है वो लोग यहाँ वोट डालते हैं। तो ये आ गया इनडायरेक्ट, ठीक ना, अप्रत्यक्ष। ये अप्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो इनका जो इलेक्शन होता है, इनका इलेक्शन किनके द्वारा होता है? जो विधानसभा के मेंबर होते हैं उनके द्वारा, या फिर राज्यपाल द्वारा मनोनीत। अब यहां पर बात आती है कि जो इनका कार्यकाल है, इनका कार्यकाल जो हमने पहले बात की थी कितना था? इनका कार्यकाल था आपका 6 वर्ष, यानी कि 6 ईयर्स। 1/3 सदस्य 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद अपना कार्यकाल समाप्त करेंगे। उनका कार्यकाल हो जाएगा, जैसे 6 साल पूरे होंगे तो अपना कार्यकाल समाप्त कर देंगे। ऐसी ही रिसाइकिल चलती रहती है, जिसकी वजह से ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है। अब इसके बाद बात आती है कि जो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनके लिए पात्रता या फिर एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वो क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया है भारत का नागरिक हो, मेंबर इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 30 वर्ष की आयु तो उसने कंप्लीट कर ली हो। राज्य विधानसभा के लिए 25 वर्ष आयु होती है और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष आयु होती है। एक व्यक्ति एक साथ संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल सदस्य नहीं हो सकता। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति अगर सांसद है और विधायकी का इलेक्शन रहता है तो उसे अपने सांसद की, जब वो इलेक्ट हो जाता है तो एक सीट उसे छोड़नी पड़ती है। जो भी उसे छोड़ना चाहे, जिसके लिए भी वो इच्छुक हो, तो वो उसे छोड़ देता है, ठीक। तो एक समय में आप विधानसभा के भी सदस्य और संसद के सदस्य नहीं हो सकते। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो विधान परिषद की संरचना है वो किस प्रकार की है। इस चार्ट में आप देख रहे होंगे, यहां पर हम संरचना की बात करने वाले हैं। तो जो टोटल मेंबर होते हैं, जैसे आप मानिए इसको 100%, ठीक है, ये पूरा 100 है, ये पूरा सर्कल आपका कितना है? 100 है। अब 100 में से जो 1/3 पीपल होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। जो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा 1/3 मेंबर यहाँ पे चुन के आते हैं, ठीक ना। बाकी के जो यहाँ पर आएंगे, जो उसके बाद जो बचे हुए 1/3 होंगे वो कहाँ से आएंगे? वो सदस्य स्थानीय निकायों, अब स्थानीय निकाय क्या होते हैं? जैसे नगर पालिका, नगर निगम और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा चुने जाएंगे। ये उनमें से इलेक्ट होके आते हैं, ठीक। बाकी के 1/12 मेंबर कहाँ से आएंगे? 1/12 सदस्य आपके आएंगे जो अध्यापक हैं आपके यहाँ,
उनके द्वारा इनको चुना जाएगा। फिर बाकी के जो 1/12 आएंगे वो कहाँ से आएंगे, वो आपके आएंगे जो स्नातक जो एजुकेटेड या फिर जो ग्रेजुएट लोग हैं उनके द्वारा चुने जाएंगे यहाँ पर। फिर 1/6 जो मेंबर होंगे वो कहाँ से आएंगे, वो गवर्नर के द्वारा मनोनीत किया जाएंगे, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ये बात हम पहले भी कर चुके, यहाँ पे हमने रिपीट की है। तो कहाँ से आते हैं आपके 1/3 तो सबसे पहले आते हैं कहाँ से, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 आपके कहाँ से आते हैं, ये आते हैं जो आपके यहाँ स्थानीय निकाय होते हैं, जैसे नगरपालिका, नगर निगम, इनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 आपके यहाँ जो टीचर्स होते हैं, अध्यापक होंगे, उनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 जो होते हैं आपके वो ग्रेजुएट जो होते हैं, जो स्नातक जो द्वारा चुने जाते हैं। और फिर 1/6 होते हैं वो गवर्नर के द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा यहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बात की। अब संविधान में जो कुछ बात की गई है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। संविधान में कहा गया है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 169 है, आर्टिकल जो अंडर आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकती है, उत्साधन कर सकती है। सृजन मतलब जिसका निर्माण किया जा सकता है, उत्साधन मतलब उसे वहाँ से हटा सकती है। एबोलिशन, क्रिएटिंग और एबोलिशन, ठीक है। अब इसमें बात की गई कि वहाँ पर सृजन कर सकते हो और उसको हटा सकती है वहाँ से। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जिस स्टेट में विधान परिषद का गठन होना है या फिर उसका उत्साधन होना है या फिर उसको एबोलिश करना है, इसके लिए वहाँ की जो लोकल की जो विधानसभा है, जैसे कि मध्य प्रदेश में आपको विधान परिषद का गठन करना है या फिर मध्य प्रदेश से आपको विधान परिषद को हटाना है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपके यहाँ पर जो विधानसभा है उस, जैसे कि मध्य प्रदेश विधानसभा में कितने मेंबर हैं, 230 मेंबर हैं अभी, ठीक। तो 230 मेंबर से 2/3 मेंबर, 2/3 मेंबर इसमें वोटिंग करके संसद के पास प्रस्ताव भेजा कि हमें अपने यहाँ पर विधान परिषद का गठन करना है, तभी संसद इस पर कोई एक्शन कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती। जब तक यहाँ से 2/3 मेजोरिटी में यहाँ से कोई प्रस्ताव पास करके नहीं भेजा जाता, तब तक संसद यहाँ पर कोई एक्शन नहीं कर सकती। जी, ये बात कही गई है अनुच्छेद 169 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 171 है उसमें 171 आर्टिकल हमें क्या बताता है, 171 आर्टिकल जो है वो हमें बताता है कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के बारे में यहाँ पर बात की गई है। जो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या है उसके बारे में कहा गया है कि जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या होगी, जैसे कि हम मान के चलिए किसी भी स्टेट में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है आपकी 300, ठीक। अगर किसी स्टेट की विधानसभा की सदस्य संख्या है 300 और वहाँ पर आपने वोटिंग करवा के, वोटिंग कितनी होगी, वोटिंग 2/3 होगी, वोटिंग करवाई है कि 2/3 से, यानी कि 200 लोगों ने वोट डाला है कि हमें अपने यहाँ पे विधान परिषद चाहिए, ठीक। तो ये फिर प्रस्ताव जाएगा पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से आपको मंजूरी दी जाएगी। जब मंजूरी मिल जाएगी तो आपके यहाँ पर विधान परिषद का गठन हो जाएगा। अब विधान परिषद का गठन होगा तो उसमें अब बात बताई गई है 171 के अकॉर्डिंग कि आपके यहाँ जो विधान परिषद गठित हुई है उसमें कितने मेंबर सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है जो विधान सभा है आपके यहाँ पर, उसके जो टोटल मेंबर हैं, उन टोटल मेंबर की संख्या के 1/3 यानी कि 1/3 से ज़्यादा आप अपने यहाँ पर विधान परिषद के सदस्य नहीं कर सकते। तो 300 का 1/3 कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 300 का 1/3 आपका 100। तो जहाँ पर 300 लोगों की विधानसभा है वहाँ पर विधान परिषद 300 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और दूसरी बात यहाँ पर कहा गया है कि अधिक से अधिक 100 मेंबर हो सकते हैं आपके, और कम से कम आपके यहाँ 40 मेंबर हो सकते हैं। 40 से कम नहीं होंगे, 100 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये बात यहाँ पर कही गई है किसमें, आर्टिकल 171 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसके बाद जो आगे हम बात करेंगे, अभी वेस्ट बंगाल को यहाँ पर विधान परिषद के गठन करने की अनुमति दे दी गई है। अभी तक आप देखेंगे वर्तमान में कितने स्टेट में विधान परिषद थी हमारे यहाँ पर, वो थी 6 स्टेट में। वो 6 स्टेट कौन से थे, एक तो था आपका कर्नाटक, फिर था आपका तेलंगाना, फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, और अब कौन सा, वेस्ट बंगाल भी इसमें ऐड हो गया। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7, अब टोटल कितने स्टेट हो जाएंगे आपके यहाँ पे, 7 स्टेट हो जाएंगे। इसके बाद कई सारे स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ से वोटिंग करवा दी है, लेकिन पार्लियामेंट में अभी भी वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश भी एक है। मध्य प्रदेश में जो अभी जो इलेक्शन हुए थे पिछली बार 2019 में, तब यहाँ पर फिर से 2018 में तब यहाँ पर फिर से एक बात की गई थी कि फिर से विधान परिषद का गठन किया जाए, लेकिन वो गवर्नमेंट चेंज हुई इसलिए यहाँ पर कुछ डिसीजन नहीं हो पाया।
लेकिन पश्चिम बंगाल में यहाँ पर ही बनने वाली है। अब हम देखेंगे कि विधान सभा और विधान परिषद में अंतर क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे इनके सबसे पहले बात की गई इनके अर्थ की, मतलब इनका मतलब क्या होता है। यह जो विधान परिषद है, विधान परिषद स्टेट का उच्च सदन होता है। उच्च, जैसे कि हम भारत संसद में राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, उसी तरह स्टेट में राज्य विधान मंडल जो राज्य विधान परिषद जो होती है उसे हम बोलते हैं उच्च सदन, और राज्य विधानसभा होती है उसे बोलते हैं हम निम्न सदन। ठीक, इसी तरह इसे स्थायी सदन भी बोला जाता है और इसे बोला जाता है अस्थायी सदन। इसके जो सदस्य होते हैं ये आंशिक रूप से निर्वाचित और मनोनीत होते हैं, और इसके जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता है। फिर जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके बारे में यहाँ बात की गई। जो विधान परिषद का जो स्पीकर होता है उसे हम सभापति बोलते हैं। जैसे कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जो होता है वही यहाँ का पीठासीन अधिकारी होता है, सभापति बोलते हैं। जैसे वैसे ही जो राज्य विधान परिषद होती है उसमें भी उसे जो अध्यक्ष जो उसका स्पीकर होगा जो पूरे सदन को चलाएगा उसे सभापति बोलते हैं। लेकिन विधानसभा में जब स्पीकर को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे स्पीकर बोला जाता है या फिर अध्यक्ष बोला जाता है, उसे विधानसभा अध्यक्ष बोलते हैं। सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु, तो विधान परिषद के सदस्यों के लिए 30 वर्ष की यहाँ पर न्यूनतम आयु रखी गई है, और यहाँ पर जो विधान परिषद है उसके लिए सदस्यों के लिए 30 वर्ष यहाँ पर न्यूनतम आयु रखी गई है, और विधानसभा में सदस्यों के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु यहाँ पर रखी गई है। फिर यहाँ पर बात की गई है सदस्य संख्या। तो यहाँ पहले भी हमने बात की थी कि यहाँ पर टोटल मेंबर जो विधानसभा की टोटल सदस्य संख्या है उसका 1/3 या फिर न्यूनतम 40, यहाँ पे एक बात की गई है। लेकिन जब बात करेंगे विधानसभा की, तो विधानसभा के बारे में कहा गया अधिकतम 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते यहाँ पे, और न्यूनतम 60। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें 60 से कम विधानसभा है यहाँ पे, लेकिन उनके लिए स्पेशल प्रोविजन प्रावधान किए गए हैं संविधान में। उसके बाद हम अब जब आगे देखेंगे उसे देखेंगे। धन विधेयक के बारे में यहाँ पर बात की गई है। विधान परिषद की पावर जो है विधान विधेयक में, जैसे कि जो पावर राज्यसभा की है वही विधान परिषद की किया। विधान परिषद इसे पेश नहीं कर सकती धन विधेयक को, इसे संशोधित नहीं कर सकती और इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन जो राज्यसभा है राज्य विधानसभा है वो धन विधेयक को पेश कर सकती है, संशोधित कर सकती है, उसे अस्वीकार कर सकती है। बजट की बात करें तो बजट पर विधान परिषद सिर्फ चर्चा कर सकती है, लेकिन अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकता। और जो राज्य विधानसभा होती है उसकी अनुदान मांगों पर मतदान करना विधानसभा का विशेष अधिकार माना गया है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, आप देखेंगे विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये क्यों नहीं करता? क्योंकि अभी हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में भी गठन नहीं किया गया है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 6 स्टेट में विधान परिषद है। ठीक, जब 6 स्टेट में विधान परिषद है बाकियों में नहीं है, अगर यहाँ पर इन्हें भी ऐड किया जाता है तो बाकी के जो स्टेट हैं उनके जो वोट की वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी और इनके यहाँ के वोट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर इसे हटा दिया गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केवल 2, कौन कौन से? दिल्ली और पौंडीचेरी। इनमें इनके विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, किसमें? राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो इसकी यहाँ पर बात की गई है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि किन किन स्टेट में कब विधानसभा का गठन, विधान परिषद का गठन किया गया और कब उनको डिसॉल्व किया गया। तो बात आइए सबसे पहले 1957 में जम्मू कश्मीर में नई विधानसभा का गठन किया गया था, विधान परिषद का गठन किया गया था। ठीक, 1957 में ही मैसूर में, जो कि अब कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, उसमें 1956 में पुनर्गठन के बाद 1957 में विधान परिषद का गठन किया गया। 1969 में आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में विधान परिषद को यहाँ पर खत्म कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल में सबसे पहले विधानसभा को खत्म कब किया गया? ये किया गया था 1969 में, और वर्तमान में उसे फिर से चालू किया जा रहा है। 1970 में पंजाब में विधान परिषद थी तो उसने अपने यहाँ पे भी विधान परिषद को खत्म कर दिया था। 1985 में आप देखेंगे आंध्र प्रदेश ने भी अपने यहाँ पे विधान परिषद को खत्म किया। 1986 में तमिलनाडु ने विधान परिषद को खत्म किया। 2007 में, अब यहाँ पर देखेंगे 1985 में आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ पे विधान परिषद को खत्म किया था, लेकिन 2007 में इसने फिर से अपने यहाँ पे विधान परिषद को यहाँ पे गठन किया था यहाँ पे। ठीक है, 2014 में जब आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना स्टेट बनता है तो ये भी अपने यहाँ पे विधान परिषद के अस्तित्व को बचाने के लिए यहाँ पर अपने यहाँ पे विधान परिषद को विधानसभा के साथ में ही इसका गठन करता है। इसी तरह आप देखेंगे 2019 में जब जम्मू कश्मीर को 370 यहाँ से हटाई गई और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे जब विधान परिषद थी जम्मू कश्मीर में उसे भी यहाँ पर हटा दिया गया था। तो ये बात थी कहाँ की? विधान
परिषद की। तो यहाँ पर हमने बात की किसकी, विधान परिषद को हमने डिटेल में समझा। उसके बाद देखा कि इसके क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, क्या क्या इसकी पावर्स होती हैं। इसकी जो डिटेल पीडीएफ है प्लस एमसीक्यू वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप सीधे समृद्धि आई से सर्च करके भी यहाँ पर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा देंगे, वहाँ से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी आगे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उन्हें देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक आने के लिए थोड़ा जो जल्दी वीडियो लेके आएंगे वो भी आपके अगले आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चैनल लाइक जरूर करें, बने समृद्धि इसके साथ।